नमस्कार मित्रों। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव और अनगिनत चुनौतियां आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी किस्मत हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है। हम अपनी पूरी मेहनत, लगन और समर्पण से कार्य करते हैं, फिर भी कई बार सफलता हमें नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हम हताश हो जाते हैं और हमारी आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। मानसिक तनाव और निराशा हमारे जीवन पर हावी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं, समाज अक्सर हमारी मदद करने के बजाय हमें और हतोत्साहित करने लगता है। यह एक सच्चाई है कि जब जीवन कठिन होता है, तब बहुत से लोग आपके साथ नहीं रहते। मगर यह भी सच है कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो परम सत्ता किसी न किसी माध्यम से दूसरा दरवाजा जरूर खोल देती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और खुद पर विश्वास बनाए रखना होता है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। ये कहानी है उस मानसिकता की जो संकटों को अवसर में बदल देती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में अरुण और सनी नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे और एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अरुण एक अत्यधिक भावुक और चिंतित स्वभाव का व्यक्ति था। छोटी छोटी समस्याएं भी उसे विचलित कर देतीं और वह हमेशा परेशान और दुखी रहता। उसे जीवन की कठिनाइयां एक अभिशाप की तरह लगती थीं और वह उन्हें कभी भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी ओर सनी बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह जीवन को एक अवसर के रूप में देखता था और हर चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार करता था। कठिनाइयां उसके लिए सीखने के अवसर थीं और वह धैर्य और सूझबूझ के साथ उनका सामना करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कठिन समय की शुरुआत। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग भूख से व्याकुल रहने लगे। यह स्थिति बहुत ही गंभीर थी। पानी की कमी से गांव के लोग परेशान हो गए और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। इस कठिन समय ने अरुण को अत्यधिक चिंता में डाल दिया। वह हर दिन यही सोचता कि आगे क्या होगा। इस भयंकर संकट से वह और गांव के लोग कैसे बचेंगे। अरुण की चिंता धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। उसे यह लगने लगा कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा और उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगीं। उसे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता और दुख की छाया बनी रहती थी। एक दिन उसने अपने मित्र सनी से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी परेशानियों के बावजूद तुम हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। क्या तुम्हें इस अकाल की चिंता नहीं? सनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि हमें समाधान ढूंढना चाहिए। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हालात भी बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। यह संवाद सुनने के बाद भी अरुण को सनी की बात समझ नहीं आई। उसे यह उत्तर बहुत साधारण लगा और उसने कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन जब तक जीवन में असल समस्याएं नहीं आती, तब तक ऐसा सोचना भी आसान होता है। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, तब हर चीज इतनी आसान नहीं होती। सनी ने अरुण की स्थिति को समझा, लेकिन वह जानता था कि केवल शब्दों से अरुण की सोच नहीं बदलेगी। उसे वास्तविकता का अनुभव कराना होगा। इसलिए उसने अरुण को एक बड़ा पाठ सिखाने के लिए गौतम बुद्ध के पास ले जाने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध उस समय अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। उनका आश्रम गांव से कुछ ही कोस दूर एक शांत और हरे भरे वन में स्थित था। वहां पहुंचने के बाद अरुण और सनी ने बुद्ध के दर्शन किए। अरुण ने अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखी और उनसे समाधान की याचना की। गौतम बुद्ध का शिक्षाप्रद उत्तर। बुद्ध ने बड़ी ही शांत और सौम्य आवाज में कहा, अरुण,
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कहे अनुसार एक कार्य करना होगा। अरुण ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। बुद्ध ने एक पात्र मंगवाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर कहा, इसे पानी में घोलो और फिर पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। अरुण ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, उसका मुंह कसैला हो गया और उसने तुरंत पानी थूक दिया। भगवान, यह पानी बहुत खारा है, इसे पीना असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मेरे साथ चलो। बुद्ध अरुण और सनी को लेकर एक सुंदर और शांत झील के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से एक मुट्ठी नमक अरुण के हाथ में दिया और कहा, अब इस नमक को झील में डाल दो। अरुण ने नमक को झील में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब झील का पानी पियो और बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। अरुण ने झील का पानी पिया और यह देखकर हैरान रह गया कि वह पानी बिल्कुल सामान्य था। उसमें नमक का स्वाद नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो अरुण, दुख भी इसी नमक के समान है। जीवन में दुख हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें किस पात्र में डालते हो। अगर तुम अपने मन को एक छोटे पात्र की तरह संकीर्ण रखोगे, तो थोड़ा सा दुख भी असहनीय लगेगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को इस झील के समान विशाल बना लोगे, तो वही दुख उसमें विलीन हो जाएगा और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अरुण यह सुनकर चौंक गया। उसे पहली बार अपनी समस्या का असली कारण समझ में आया। उसे समझ आ चुका था कि समस्या उसके जीवन में नहीं, बल्कि उसकी सोच में थी। जीवन की कठिनाइयां अपरिहार्य हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं। नया दृष्टिकोण अपनाना। गांव लौटने के बाद अरुण ने अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह अकाल को एक समस्या नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखने लगा। उसने अपने खेतों में पानी संग्रह करने की नई तकनीक अपनाई, गांव के लोगों को संगठित किया और मिलकर अकाल से निपटने के उपाय खोजे। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे और कुछ ही वर्षों में गांव फिर से संपन्न हो गया। अब अरुण पहले की तरह निराश और दुखी नहीं रहता था। उसने यह सीख लिया था कि जीवन में कठिनाइयां अपरिहार्य हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसकी मानसिकता बदल चुकी थी और उसके जीवन में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका प्रभाव हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को व्यापक और सकारात्मक बना लें, तो जीवन की चुनौतियां हमें नष्ट नहीं कर पाएंगी। हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है, बस हमें उसे देखने का सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जीवन में कभी-कभी एक छोटी सी कहानी, एक विचार आपकी सोच बदल सकती है और आपको एक नई दिशा दे सकती है। हो सकता है आज की ये कहानी आपके जीवन में भी वही असर डाले और आपको नई ऊर्जा दे। हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही प्रेरक कहानियां और जीवन में बदलाव लाने वाली सामग्री लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और बने उस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी और मोटिवेशन के साथ। कीप मूविंग फॉरवर्ड।